गांव जाने के लिए हर किसी के चेहरे पर अलग सी खुशी देखने को मिलती है। आज तो ऋषिकेश का तपोवन ही क्रॉस करना मुश्किल हो गया। इधर साइड भारी को पीठ में नहीं बल्कि सर में लेकर जाते हैं। सारी जगह कुत्तों का शोर सुनाई दे रहा है, इतनी जोर से भौंक रहे ना। आज दोनों सास बहू रात के लगभग 11 बजे यहाँ किचन में काम करने पर लगे हुए हैं। सालनी सो जाते। आज तो सच में आधी रात हो गई पर हमारी तैयारी भी हुई सोने की, तब तक आलोक भी उठ गया। हो गई नींद पूरी? कहाँ नींद पूरी? आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 11:30 बजे से कर रही हूँ। आज तो आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की गुनगुनी धूप खिली हुई है और इसी के साथ देहरादून शहर में हमारी सोसाइटी के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। आज हमने अपना बहुत सारा सामान पैक कर लिया है और अभी बेटे का भी आज लास्ट पेपर था तो लगभग 11 बजे के करीब अभी बेटा घर आ गया। कैसा हुआ पेपर? हाँ बढ़िया ही हुआ। और इसी के साथ हम सब घर वाले बिल्कुल तैयार हो गए हैं और आज बहुत समय के बाद हम सब की तैयारी हो गई है यहाँ देहरादून शहर से गांव जाने की। तो चलिए एक बार फटाफट गाड़ी में सामान लोड कर लेते हैं। सामान ज़्यादा था इसलिए हमने कुछ सामान गाड़ी के छत में रख दिया और कुछ डिक्की में रख दिया। गाड़ी फुल लोड हो गई है। हर हर महादेव, जय श्री त्रियुगी नारायण। दिन के लगभग 2 बजे फाइनली अब जाके हमारी तैयारी हो रही है देहरादून से गांव की ओर जाने की। इतना लेट हो चुका है ना, मतलब जैसे हम रास्ता लगने को हुए वैसे ही दूसरे सामान की याद आई तो सामान पर सामान गाड़ी में लोड होता रहा। बहुत सारा होटल का सामान भी है इसलिए गाड़ी में पैर रखने की जगह भी नहीं है क्योंकि पैरों के नीचे भी सामान रखा हुआ है। गांव जाने के लिए हर किसी के चेहरे पर अलग सी खुशी देखने को मिलती है। इस बार हस्बैंड जी 2 महीने के बाद गांव जा रहे हैं। सासू जी को अभी गांव से आए हुए 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ। मैं भी लगभग 1 महीने के बाद गांव जा रही हूँ। अभी बेटा 3 महीने के बाद, है ना? अभी सबसे लेट में जा रहा है। और व्लॉग के माध्यम से आपको 4 लोग दिख रहे हैं लेकिन गाड़ी में 5 लोग हैं। तो जो हमारे साथ रहते हैं वो भी 3 महीने के बाद गाँव जा रहे हैं। तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो रखे हैं। देहरादून शहर से आगे जैसे हम 7 मोड़ की तरफ पहुंचे तो आज यहीं से जाम की स्थिति बन गई है। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लगभग 1 घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं योग नगरी ऋषिकेश में। आज तो ऋषिकेश का तपोवन ही क्रॉस करना मुश्किल हो गया। गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, पहाड़ों का ट्रीटमेंट का काम लगातार जारी है तो यहाँ पर भी हमको लगभग आधे घंटे से रोक के रखा हुआ है। शाम के लगभग 4 बज गए हैं। जैसे हम ऋषिकेश से आगे बढ़े वैसे तो मैं सो गई थी, पीछे वाले भी सब सो गए थे। सिर्फ हस्बैंड जी नहीं सोए क्योंकि ये सो जाएंगे तो तब सब सो जाएंगे, बवाल हो जाएगा। तो अभी उठे हैं और आज तो 4 यहीं बज गए। अभी हम 82 से थोड़ा सा आगे हैं कोडियाला में। पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे आज। मुझे लग रहा है आज रात के 9-10 बजे पहुंचना है हमने गांव। शहर से गांव की ओर जाएं और इस खूबसूरत सी लोकेशन पर ना रुकें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और अभी आप सब लोग देख रहे हैं संगम नगरी देवप्रयाग का ये खूबसूरत दृश्य। और अलकनंदा और भागीरथी के इस पवित्र संगम पर आज श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। सभी लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, साथ ही हवन पूजा वगैरह भी हो रही है। और यहाँ पर से ये नज़ारे देखने में बहुत ही गजब के लगते हैं। इधर साइड की वैली भी दिखाई देती है और साथ ही इधर साइड की वैली भी देखने को मिलती है। यहाँ से आगे ये नदी गंगा माँ कहलाती है। और जैसे ही मैं यहाँ पर इस खूबसूरत से दृश्य को देखने के लिए गाड़ी से उतरी वैसे ही बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर महसूस हो रही है। मतलब यहाँ पर से नज़ारों के साथ साथ एक अलग से आनंद की अनुभूति होती है। तो जब भी मैं गांव से शहर और शहर से गांव की ओर जाती हूँ ना तो यहाँ पर ज़रूर रुकती हूँ। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे मुलिया गांव में
सागर होटल में रुक गए हैं और आज यहाँ सागर होटल के बगल पर इन खेतों का नज़ारा कुछ अलग सा देखने को मिल रहा है। सरसों पक चुका है और लोग सरसों भी निकालने लग गए। आज हमारा ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट से हुआ, जिसकी वजह से हमने लंच नहीं किया। हम सीधे अपने सफ़र में आगे बढ़ते रहे और अभी शाम के लगभग 5:30 बजे सभी को थोड़ा बहुत भूख महसूस हो रही है, तो चाय के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेंगे। और सरसों निकालने के बाद कुछ इस तरह की पोटली बनाई हुई है घर ले जाने के लिए। इधर साइड भारी को पीठ में नहीं बल्कि सर में लेकर जाते हैं। पहले से उन लोगों को आदत पड़ी रहती है। खेती बाड़ी करने का तरीका भी अलग होता है, साथ ही सामान ढोने का तरीका भी अलग होता है। इधर साइड सरसों निकाल रहे हैं। शहरों की तरफ कब की सरसों निकाल दी और हमारे गांव साइड प्रीति के ब्लॉग के माध्यम से देखा तो अभी सरसों पर पीले पीले फूल हैं। तो अभी शाम के टाइम पर हस्बैंड जी ने ऑर्डर की गर्मा गर्म मैगी और साथ में सलाद भी है और साथ में रोटी भी मांग ली। अच्छा, रोटी खाने का मन भी है? हाँ, भूख लग रही थी ना। अच्छा, बचपन में बहुत टाइम हमने मैगी के साथ रोटी खाई थी। आज बहुत सालों के बाद फिर से मैगी के साथ रोटी का आनंद लेंगे। वैसे तो हमको पूरी तरह से अंधेरा श्रीनगर में ही हो गया था और अभी हम अगस्त्यमुनि में पहुंच गए हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं एक गांव की तरफ, जो हमारे साथ हैं उनको छोड़ने के लिए, और उसके बाद हमने जाना है अपने घर की तरफ। रात के लगभग 10:30 बजे का टाइम हो गया और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम मनसोना मार्केट में पहुंच गए हैं। जैसे हम गाड़ी से उतरे वैसे सारी जगह कुत्ते भौंकने लग गए। डर भी लग रहा है भाई। और आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि हम एक दूसरे गांव भी गए, तो वहाँ से घूमते घामते मतलब रास्ते में बहुत सारा काम था। और माँ ना कब से फ़ोन कर रही है, कहाँ हैं भाई, कहाँ हैं। और माँ को डर है कि कुत्ते ना काटें, क्योंकि रात को कुत्ते भी ऐसे होते हैं ना कि कौन आ गया भाई। पूरा मनसोना मार्केट सुनसान हो रखा है। और आज हमने सोचा कि हम मायके वाले घर में ही जाएंगे, क्योंकि 1-2 दिन के बाद मायके वाले घर में बहुत ही रौनक भरा माहौल होने वाला है। वो तो आगे आपको ब्लॉग के माध्यम से पता चल ही जाएगा। और जैसे गाड़ी से उतरे ना वैसे भयंकर ठंडा हो रहा है, भयंकर। सासू जी ने तो उतरते ही स्वेटर पहन ली। अब आपके लिए भी चाहिए जैकेट? हाँ। चलो, अभी बोला ठंडा हो गया। ठंडा मेरे बच्चे के तो गर्म स्वेटर पहन रखे। गरम है लेकिन गर्म नहीं है, फुल स्लीव का है ना। चलो निकालते हैं कपड़े। अभी के कपड़े निकालना है एक बार। लॉक है। सारी जगह कुत्तों का शोर सुनाई दे रहा है, इतनी जोर से भौंक रहे ना। हम लोग अब जाके कुत्ते शांत हुए हैं। नीचे पर तो लगभग 7-8 कुत्ते एक ही साथ भौंक रहे थे। भाऊ वही तो अभी बोल रहा, अरे भाई हम लोकल हैं। वो और जोर से भौंक रहे। एक कुत्ता अभी तक लगा हुआ है, वो पीछे आ रहा था हमारे। रात के टाइम ऐसे होता है गांव में भाई, जाना मुश्किल। मम्मी तो भी डर रही थी कि आज कुत्ते काट देंगे, बोला। हाँ माँ यहाँ गेट पर लेने के लिए आ गई है और माँ बोल रही थी अगर भागते बोला ना तो कुत्ते पीछे पड़ जाते। माँ प्रणाम। ठीक खबर नहीं आते हाँ। भाई होम स्टे में बहुत सारे यात्री हैं आज। तीनों रूम फुल है। 11 बजे में बोल 11 बज गए। माँ को भी कोई आइडिया नहीं है कि क्या बोल रही है। 11 बजे हे भगवान। चलो फाइनली पहुंच गए। 11 बजे आतंक में चाहिए हो आतंक मी सोए वंचित था मेरा भाई। इतने खतरनाक ना, इतने खतरनाक। अगर दान का था ना सी तो बिल्कुल सो तुम माँ अपनी समझनी को बोल रही है कि अगर भागते बोला तो कैसे भागना था वो चढ़ाई पे। तो हम तो बोले नहीं कि हम खेले, हमने बोला हम लोकल हैं। पढ़ना ठीक जी, तुम ठीक ठीक जी। रुकी छे अभी तक नहीं बोल सकती 6,000। मेरे माँ को बोल रहा था कि शालिनी को बोलना सो जाना, और रुकी हुई है। 11 बज गए। सात मजा आलू नहीं उठा डालो कौन सो
कॉपी करता है नानी को, जैसे नानी बोलती है वैसे बोलता है। अब लड़िया को फर्स्ट आएगा तो इनाम देना। अच्छा अच्छा ऐसा क्यों? ये भी गढ़वाले में 6 बोलता है क्या? नानी ने कितना प्यार किया? बहुत। अभी गर्मी हो गई। हाँ जैकेट पहन के गर्मी हो गई। बता दे सूरत मौत होया। पापा कैसे है तबीयत आपकी? ठीक है फिर हाँ? थोड़ा बहुत ठीक। अच्छा दवाई खा रहे? हाँ दवाई खाना। और दवाई मैं भी लेकर आ गई। हाँ। आज दोनों सास बहू रात के लगभग 11 बजे यहाँ किचन में काम करने पर लगे हुए हैं। सालनी सो जाते, कोई बात नहीं। अच्छा यहाँ खाना बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। यात्रियों ने तो बहुत पहले खा लिया होगा नहीं? उन्होंने तो 8 बजे खा लिया था। अच्छा। वो सो गए, सुबह उठने की तैयारी हो गई अब। सुबह उठने की तैयारी हो गई बोले। चलो तो अब फटाफट माँ हमारे लिए खाना परोस रही है। पानी पिया हमने, चाय नहीं पियेंगे, सीधे दाल सब्जी रोटी सब खाएंगे। और यहाँ पर आटा भी लगा रखा है, जबकि ऑलरेडी इसमें बहुत सारी रोटियां हैं। आज तो सच में आधी रात हो गई। पहले तो पापा और माँ तो 8 बजे को ही आधी रात बोलते थे, लेकिन आज सच में आधी रात में ही हम यहाँ मायके वाले घर में पहुँचे। और कुत्तों का आतंक तो बड़ा खतरनाक था भाई, मेरे मन में वही चल रहा है भाई। इतने सारे कुत्ते एक ही साथ भौंक रहे थे। हम सब यहाँ पर डिनर करने लग गए हैं और डिनर में है दाल सब्जी सेवइयाँ पापड़ चटनी और साथ में राली रोटी हम खा रहे हैं। सासू जी और अभी बेटा तो सो गए हैं और हमारी तैयारी भी हुई सोने की। तब तक आलोक भी उठ गया। हो गई नींद पूरी? कहाँ नींद पूरी? हाँ, थकान हो गई। 2 घंटे सोया। अच्छा। सुबह 4 बजे उठा। अच्छा। कार्तिक स्वामी गया, दिन में वापसी आया, खाना खाया, रांसी गया, काली मठ गया, फिर वापसी आया, खाना खाया, सो गया। बार बार दर्शन हो रहे, काली मठ के, रांसी के। हालत खराब हो गई। गाड़ी का काम थोड़ा कम कर ले। गाड़ी का काम है तो ठीक है, मतलब घूमने में बढ़िया लग रहा है, दर्शन करने में बढ़िया लग रहा है, पर पूरे बॉडी पे इतना जोर पड़ रहा है, क्या बोले आप। सही बात है। और एडिटिंग नहीं हो पा रही है। एडिटिंग नहीं हो पा रही, अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, वही तो गड़बड़ हो रहा और है। होली का ब्लॉग का इंतजार कर रही थी। होली का ब्लॉग पता नहीं, अब 1-2 दिन बाद आएगा, बल वो भी एडिट होगा तो। सब काम एक साथ नहीं हो सकता है कि गाड़ी भी चलाना है, होम स्टे भी देखना है, यात्रियों को पिक करने के लिए भी जाना है, फिर व्लॉग भी बनाना है, ब्लॉग भी एडिट करना है। आलोक हंस रहा है भी, इसलिए मुझे भी हंसी आ रही है। सब काम एक ही साथ हो रहा है और एक ही बंदा हो गया है। अब पापा पे तो इतनी ताकत है नहीं कि इधर उधर भागें, माँ पे भी ताकत नहीं है, लेकिन माँ तो तब भी लगी रहती है। और सालिनी होगी नई नवेली, उस पर इतना जोर नहीं डाल सकते हैं, तो सब काम एक ही साथ हो रहा है। तो इसलिए हस्बैंड जी ने आलोक के लिए सही सलाह दी थी, है ना, कि गाड़ी रहने दो, जमीन में इन्वेस्ट करो, बहुत बढ़िया। गाड़ी बाद में देख लेंगे, कभी 1-2 ड्राइवर भाई जी रख देंगे, 1-2 गाड़ी लगा देंगे होम स्टे के लिए, क्योंकि होम स्टे के लिए तो गाड़ी हमेशा चाहिए ना। यात्री लोग चाह रहे हैं कि आलोक के साथ वो घूमे और आलोक की गाड़ी से ही घूमे। क्या होगा तब देखते हैं अब क्या होता है बल। अच्छा, 1-2 जगह जमीन देखी थी, अब पसंद तो आ गई, लेकिन अब देखते हैं। अभी गाड़ी लाती है कि जमीन लानी है, कि गाड़ी ऐसे होगी ना कि लाएंगे, उसका रेट शोरूम से बाहर आते ही कम हो जाएगा, वही तो, और जमीन लाएंगे तो बढ़ेगा वो। हाँ। चलो तब गुड नाइट। गुड नाइट। काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय किया, तो थकान हमको भी हो गई है, तो अब आराम कर लेते हैं। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।